नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायण जो हमको बताएंगे कि यार ये हुआ क्या है पिछले 3-4 दिनों में। ठीक है, ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ये हुआ, एक तो नैरेटिव इतना चल पड़ा कि हम तो अब पीओके लेने वाले हैं, ये सब पीओके शिओके कहाँ गया और ये सडनली सीज फायर हो गया। अब सीज फायर भी नहीं हुआ, उसका भी टर्म अलग है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, हमारा इस वॉर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था और हमने करा क्या है और क्या आगे हमको दिखता है और पाकिस्तान क्यों रोया जाके अमेरिका के पास। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। यस, अभी काफी कुछ इंफॉर्मेशन और इनपुट्स आए हुए हैं। कुछ मैंने some portions of which I have put on Twitter, X and Facebook। तो कुछ और एक्सप्लेन करता हूं। कब से शुरू हुआ पाकिस्तान का ये यूज ऑफ टेररिज्म? when he thought he had created a nuclear umbrella। so the thing was that जब भी आप उसके पीछे जाओगे तो वो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग कर देगा और दुनिया डर जाएगी। इस टाइम भी इनके पीएम ने तो क्लियर बोल दिया था कि भाई इफ वी डोंट लिव देन नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड विल लिव। ओके, सो और कुछ लोग तो बोल भी रहे थे उनके दूसरे कि भाई ये एटमी हथियार हमने ऐसे ही तो डिस्प्ले के लिए केवल नहीं रखे। सो this time when you went in, I think it was very clear. Not just call his nuclear bluff, this time it was end his nuclear bluff if he doesn't listen. That is इसीलिए every day you gave him a ramp to get off कि फाइट अगेंस्ट टेरर है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमने कर दिया है। आप अगर एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। बट वो अपने धुन में थे। That is when the world found what you had done which nobody else in the world has done, and that is Akash Tir। गाजा में और आयरन डोम, ये आयरन डोम, that is okay। आयरन डोम is just one system, other systems उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। आपने आपके सारे सिस्टम प्लस योर रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और नाविक उसका इस्तेमाल किया। इस पूरे सिस्टम में एक भी चीज विदेशी नहीं है। इट इज ट्रूली आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आपने S-400 भी इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसमें आपने जो MR-SAM जो इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ लगा है वो भी इंटीग्रेट किया हुआ है। आपके सारे होम ग्रोन्स, यही आपके ड्रोन्स को भी कंट्रोल करते हैं। हैरान हो गए हो ना, इतने छोटे ड्रोन्स पेशावर और पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट नेविगेशन के साथ चल रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं वहां तक। इस फ्रीक्वेंसी की लाइब्रेरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इनके रेडार्स भी पिकअप नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये सारे पाकिस्तानी के सिस्टम चाइनीज हैं जो बेदू और ग्लोनास से चलते हैं, या इसका F-16 और बाकी सिस्टम्स इसके अमेरिकन हैं जो जीपीएस से चलते हैं। उसके फ्रीक्वेंसी तो सारे हमारे पास है कि वो नेविगेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है। वो मैसेजिंग होता है ना, तो वो तो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड किसी के पास नहीं थी। सब हंसते थे कि क्या है, आज भी हमारे लोगों को पता नहीं है। आप अपने सरगोदा के आड़ में किराना हिल्स को ठोका है। किराना हिल्स is where one set of his nuclear warheads are stored। After you hit it, there has been a seismic
sensors have registered a 4.0 Richter scale earthquake. तो एक्चुअल earthquake नहीं है. जब कभी भी न्यूक्लियर वेपन फटता है तो वाइब्रेशंस अर्थ के अंदर जाता है. That vibration is picked up by the seismic sensor as if it's an earthquake. So it is not a nuclear explosion per se. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जैसे यूरेनियम है यूज करते हैं या प्लूटोनियम. यूरेनियम है तो मिनिमम 10-12 किलो का होता है. तो आप जो फिसाइल मटेरियल है उसको मिनिमम 2 हिस्सों में रखते हैं. Because 10-12 kilos is what is known as critical mass. अगर वो जुड़ा है तो फिजन होता है. तो उसको जोड़ के नहीं रखते हो क्योंकि फिजन हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, तो अलग रखते हो. अब जिस केस के अंदर इनको अलग रखा है उसके बाहर आपका स्पेशल एक्सप्लोजिव्स होता है which propels these two masses to join together, attain critical mass and a nuclear explosion takes place. अगर वो नहीं होता है तो you have what is known as a radiological cook-off and it gives out local radiation. अब उसके अंदर स्पेशल प्लेसेस होते हैं जिसके अंदर रखते हैं. कितने कुक ऑफ हुए आई कांट आंसर, बट 4.0 इन द रिएक्टर स्केल मतलब 1-2 तो कुक ऑफ हुए हैं. And when that has been done, you have hit the tunnel entrances. If I remember correctly, किराना में 6 की 7 है और हमने तकरीबन 5 पे ठोका है. तो टनल एंट्रेंस सील्ड है. तो एंड इट इज एन अंडरग्राउंड थिंग, पूरा टनलिंग करके अंडरग्राउंड है. तो जितने बंदे वहां थे वो तो मतलब थैंक यू. एंड जो बचे कुचे हैं अगले कम से कम 1000 साल के लिए तो कोई उसके अंदर जा नहीं सकता. रेसिडुअल रेडिएशन रखा हुआ है वहां पे. कुछ एक रेडिएशन लीक होके अगल बगल आया होगा. सिमिलरली उसी वक्त जब ये 11 एयरफील्ड्स हम ठोक रहे थे, जब माना नहीं वो, दिस वाज डे बिफोर नाइट, 11 airfields. You had attacked Jacobabad also. Again, Jacobabad airfield is very close to the Chagai airfields. Why is Jacobabad home for F-16s? Because at that point in time, before he modified his Mirages, F-16 were the one which were nuclear capable, which could carry these nuclear weapons. And Chagai Hills के अंदर एक hill है, which is where the another storage is there. You hit that also. And this time on the Richter scale, it was 5.7. Okay. और अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन आया है कि यूएस के न्यूक्लियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग आफ्टर दिस earthquake हुआ. Immediately they were flying over, and this is all happening between 11 o'clock in the night and 4 o'clock in the morning. When you rendered his 11 airfields useless, destroyed everything. Air dominance मतलब ये है, air dominance. मजाक है सर, ये Total bloody गलत air बात है. dominance. गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं किसी के ऊपर. ठीक है. And then एक तो Israelis are thrilled, Russians are thrilled, चीनियों की हवा गुल हो गई, यूएस की हवा गुल हो गई, बिकॉज यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम्स चगाई हिल पे लगे हुए हैं. They have failed. Just understand what you have achieved. The nuclear umbrella जिसके अंदर वो सोचता था कि मैं कुछ कर सकता हूं is gone. He violated, आर्टी शेलिंग कर रहा था. ठीक है, हम भी रिप्लाई किए, हमारे कुछ लोग शहीद हुए उसमें. टोटल काउंट आपके जो डेथ है इंक्लूडिंग योर सोल्जर्स एंड योर सिविलियंस इज अराउंड बिटवीन 15 to 25. इसके तो पता नहीं कितने गए यार. एक ही एयरबेस के अंदर तो 52
बंदों का तो ट्विटर पे लोग ऑलरेडी वहां के पाकिस्तानी चला चुके हैं, 100 से ऊपर तो पहले दिन चले गए थे। ये चगाई और किराना हिल्स में पता नहीं कितने कुक ऑफ हो गए। तो डर इनको लगा था कि अगर पाकिस्तान पागल होके, मुल्ला मुनीर तो पागल है ही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें। इनका नसर करके है, जो पहले नॉर्मल छोटा रॉकेट था, 4 लॉन्चर्स होते थे, उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल के उसको 2 लॉन्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो नसर करके है, वो फील्ड में रहता है। अब वो वेदर इट इज मेटेड और नॉट, उनको डर था कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया, उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो इज यू कैन से वेरी एम्बिगुअस, कुछ है नहीं। आपका क्लियर है, आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी मेरे ट्रूप्स के ऊपर, वेदर दे आर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपने लगाया, वी विल ओब्लिटरेट पाकिस्तान विद आवर सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी। अब वो डर गए, अब पाकिस्तान के घुटने टिक गए, पिकअप कर नहीं पा रहे, लताड़ पे लताड़, घंटा पे घंटा पड़े जा रहा है विद इम्प्यूनिटी। जो कुछ वो सीना तान के खड़ा था कि मेरे पास मेरे न्यूक्लियर एसेट्स यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके चाइनीज के लेटेस्ट एडी शेडी सारा कुछ है, बढ़िया जहाज वगैरह सब है, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। सो द फोन स्टार्टेड रिंगिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू एवरी प्लेस कि भैया बचा लो। क्यों? क्योंकि फ्यूल है नहीं, एम्युनिशन है नहीं, और अगर इसके बाद इंडियन आर्मी अंदर घुस गई तो मतलब पूरा पाकिस्तान खत्म, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। कई लोग सोचेंगे कर देना था, ओके, बट प्लीज रिमेंबर, वॉर इज द लास्ट रिसोर्ट। You are fighting this battle with through other means. Now that the nuclear umbrella is generally over, बचा क्या है पाकिस्तान के पास? His boundary, his borders. आप अब जब 2001 पार्लियामेंट अटैक में भी हम अपना मोबिलाइज करके गए थे, बट उस वक्त बलूचिस्तान और केपी में ये सिचुएशन था नहीं। आज जब तक आप यहां खड़े हो, बीएलए और केपी तो आर हैविंग अ फ्री रन, टोटल फ्री रन, बॉर्डर रीड्रॉ हो रहा है, और आप यूएस से बात करोगे कि भैया ये तो आपका ही मैप था, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, वी आर हेल्पिंग यू डू दैट। You don't need your boots on the ground. So this is a multi-domain warfare where military is one facet. There are many facets to it, 10, 12, and that is what you are targeting. And that is why it was the defense secretary who used to come and speak. किसी देश में जब लड़ाई होता है, have you ever heard a defense, foreign secretary, I correct myself, have you ever heard their foreign secretary come and brief? किसी देश में भी, संसार में, हमारे यहां भी नहीं हुआ। 99 में तो जनरल विक्रम, who was a colonel, that he was the face of the briefing, MO. It's always the operations guy. यहां तो operations guy तो आसपास नामो निशान नहीं था। It was the foreign secretary who briefed, and he used to take the Q&A. Both Qureshi and Vyomika, what was written there? Army spokesperson, Air Force spokesperson. ठीक है ना? So ये है जो पूरा जो अभी चल रहा है। So when you say we have stopped firing, I am surprised that the Information Bureau has not yet corrected our channels. They are using the term ceasefire. We have never used the term ceasefire. Why are you pandering to the US narrative?
Trump did it, Rubio did it, Pakistan did it. Trump ने क्या बोला? वो they have agreed to cease fire. They'll meet at a future talks. They'll meet at a neutral place to resolve this issue. Right? आपने क्या बोला? Stoppage of firing and all military actions in air, ground and sea as of 5 to be reviewed on 12th by the two DGMOs. कौन सा सीज फायर? यहाँ पर एक वो भी तो है ना सर, इट इज योर कॉल. या यू हैव नॉट सेड एनीथिंग दैट भाई साहब कि मैंने मीट करना है. आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं था ना. अब तो मोदी जी ने तो पोतस के घंटा पे दिया हुआ. हले गधे किसको बिलीव कर रहा था? बोला था ना ये मानता नहीं है. एंड मोदी जी ने आज क्या बोला है कि the only way I will speak to Pakistan is when they return POJ. And if they want to give terrorists, that's fine, let them send them. No, अभी अब तो आप ये देख लो ना क्या फेस लेके बैठा है. अब वो बोल रहा है कि हिंट दे दिया है न्यूक्लियर वाला, that millions of life would have been lost. Millions of life. That means Pakistan would have been obliterated. Then the handle that the US and the West have always been using and even the Chinese to curb you, वो नहीं रहता. अब वो रहेगा भी नहीं, क्योंकि मैप तो उन्होंने बनाया है लेकिन बाउंड्री हम बनाएंगे. क्या क्या बाउंड्री होगा? बलूचिस्तान तो गया उनके हाथ से. केपी तो वर्चुअली काफी पहले से जा चुका है, वो निकल जाएगा. जीबी हम ले लेंगे. उनके 2013 वाला मैप आदि ने दिखाया भी था जिसमें जीबी हमारे साथ है. जीबी हम ले लेंगे. पीओजेके की हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पीओजेके की. वहां तो पूरे हार्डलाइनर्स बैठे हुए. एंड सिंध, हाउ यू हैव टू टेक अ कॉल. पूरा सिंध को करना है या सिंध के जो हमारे साथ बॉर्डरिंग 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके, हैदराबाद, खोखरोपार एंड ऑल दैट, वो हम ले लें. बदीन भी ले लो तो उसकी ऑयल एंड गैस फील्ड्स खत्म गया. वो आपके पास आ गई. मेजर रेडार स्टेशन है ना सर उनका वहां पर. हाँ, नहीं, बदीन इज ऑल्सो देयर ऑयल एंड गैस. हैदराबाद, बदीन एंड ऑल दैट, वो सारा ले लो वंस एंड फॉर ऑल. तो सर क्रीक का स्यापा भी खत्म. There will never be a problem of Sir Creek after that. So what they are thinking about how the borders are going to be redrawn is going to be a very different thing. So because the other domain warfare is still going on. अब जैसे ही is left with only पंजाब, उसके अंदर आपने एक और शुरू करा दिया है सिराइकी वालों का, साउथ पंजाब, which who they say that हम पंजाबी नहीं है because they speak a dialect which is called Saraiki, which is not Punjabi. क्या उसको भी तोड़ दो? मुल्तान सुल्तान एंड ऑल चला गया उसका. तो उसके बाद करेगा क्या? इवन इफ साउथ पंजाब डजंट ब्रेक ऑफ, केवल पंजाब रह जाता है उसका, एंड मे बी सम पोर्शन ऑफ सिंध उसके पास बच जाता है, करेगा क्या? ही इज लैंडलॉक्ड. वंस यू आर लैंडलॉक यू आर एट द मर्सी ऑफ अदर्स. चीपों करोगे तो सब बंद हो जाएगा. अभी जो अमेरिकन प्लेन बांग्लादेश में लैंड हुआ है उसका अपडेट ज्यादा अभी तक आया नहीं है मेरे पास कि हुआ क्या है, क्या क्या हुआ है, कौन आए हैं, थे कौन, क्या कर रहे हैं. बिकॉज जैसे मैंने वो फोटो भी दिखाया था ना, कुत्ता कॉर्नर में खड़ा हुआ जब बड़ा पिटता है, कुछ चीख पुकार निकल के नहीं आ रही है जमेतियों की दूसरे साइड से. See the biggest thing why the opposition is also so shaken up today. आज तो इंदिरा गांधी लेके घूम रहे हैं, वी वांट इंदिरा गांधी. मैं बोला भाई ओ इंदिरा गांधी ऐसी कम तैसी, उनसे बोलो यार. उसके बाद तो 2008 में जब हुआ था 26/11, किया क्या तुमने? इंदिरा गांधी बोल रही हो साले. डर के बैठ गए थे दुबक के तुम तो कुत्ते जैसे, जो भी मैं बांग्लादेश का दिखा रहा हूं. नो, द बिगेस्ट स्केयर उनको क्या हुआ है? बोथ देवबंद एंड बरेलवी have issued, बल्क अपना तो देवबंद है, they have issued a fatwa which was issued on Thursday evening
to all the mosques in the country, more than about 5.5 lakh mosques, that on the Friday prayer, जुम्मे का जो प्रेयर है 1 बजे का, उस पे लिख के दिया हुआ था लैंग्वेज टू कर्स पाकिस्तान and that they stand with India, every Muslim. And that was the thing given to all the mullahs to read. पाकिस्तान भी हिल गया यार कि ये हमारे एसेट थे, ये तो पूरे लोगों को ओपनली कह रहे हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इवन अपना ओवैसी इज टॉकिंग दिस लैंग्वेज? साला बात नहीं करेगा तो लोग उसकी सुनेंगे कहां? फतवा निकल आया है भाई साहब उनके लिए. तूतड़ी बंद है. ममता बनर्जी को खुल के कुछ बात करते सुना है? Any statement is because of this. And the armed Muslim on ground is saying, I stand with India. And which party stands with India? I don't have to say. That's the only party which has given you the vision for India. It is not just there, and people forget कि ये जो आपने लॉ लेके आए हो, that any terror attack on Indian soil will be considered as an act of war. It is not just for Pakistan, Bangladesh. It's for the one front inside. One front इसलिए बोलता हूँ 0.5 radical and 0.5 ये सारे बिके हुए बंदे हैं जो who chatter their language. उनके लिए है. Because if it's an act of war, bhai sahab, you will also, who are in India, will be treated as a war criminal and traitor. BNS का जो ट्रेटर का लॉ है वो लगेगा एंड डेथ सेंटेंस है. जैसे ये हुआ है और न्यूक्लियर का वहां हुआ है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ डीएस्केलेट गैंग मेकिंग ट्वीट्स ऑफ डीएस्केलेट? चौड़ी हो गई है सबकी. अब वो भेज रहे हैं कि वो टेलीग्राफ ने लिख दिया पेपर कि हमारी एयरफोर्स खत्म हो गई, और वो तो हम ऐवे ही बेधड़क घूम के सारे एयरफील्ड्स को ऐवे ही मार रहे हैं. किससे मार रहे थे? पत्थर फेंक रहे थे. डांस कर रहे थे. हनुमान और घटोत्कच आए थे जो हमें उड़ा के ले गए, हनुमान जी और घटोत्कच जी, और हम पत्थर फेंक रहे थे. क्या गधों जैसे ट्वीट करते हो यार? दिमाग तो रखो यार, अगर कॉपी पेस्ट करके भेजना भी है तो. आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम in my WhatsApp group also from a lot of people. I just put a laughing smiley out there. बेधड़क घूमा है हमारा एयरफोर्स, मार मार के आए हो और आप कह रहे हो कि वो गिरा दिए, कि एयरफोर्स खत्म हो गई. आपकी लड़ाई करने की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए डर के आपने सीज फायर किया. यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो. दुश्मन की लैंग्वेज क्यों बात कर रहे हो? घुटना टिक चुका है उसका. मम्मा मम्मा करके भागा था सबके पास. चीन तो रिफ्यूज टू इंटरवीन. Why will China interfere? He only made a statement that okay, we stand with them. That's about all. Why will he interfere यार? मेरे हिसाब से एक इंटरफेरेंस है. अबे बेवकूफो, क्या कर रहे हो? पूरा सब बिल्कुल. हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का कुंडा कर दिया. अब कौन खरीदेगा हमसे? टर्की भी हैरान है यार. हमारे बैरख्तार बोला था. कहां बैरख्तार यार? उसको हाइप किया था वेस्टर्न मीडिया ने व्हेन इट वाज गिवन टू यूक्रेन. यूक्रेन में कौन यूज करता है यार? उसको तो कचरे के कूड़े के दाने में डंप कर रखा है. यूक्रेन मेक्स देयर ओन होम ग्रोन ड्रोन्स. जो भी ड्रोन अटैक होता है, एंड दे आर यूजिंग द स्टारलिंक टू रीच डीप into Russia. So that is the advantage of Starlink that they get. तो ये भी हैरान होगा ना अपना इलॉन मस्क, हमें तो स्टारलिंक की जरूरत ही नहीं पड़ी. बगैर स्टारलिंक के हम अपने नाविक से इतने गए हैं. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज, सी मैप जब करते हैं ना, द अर्थ इज राउंड, तो उसको आप 2D में खोलते हो. 2D में जब खोलते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन. The biggest distortion simple सा है. आप size of Greenland and compare it with the size of Africa. The actual size of Greenland when you look at a globe is much smaller than the size of Africa. But when you open a map
Atlas, the Greenland size will almost be the size of Africa. So there are big errors. So when you take a global footprint of, say, GLONASS or Baidu, there will be errors in your targeting system. So that's why they use a regional cluster for their military to give the better accuracy. Your Navik is regional, it's very accurate. All your systems were given 1 meter accuracy. 1 मीटर मतलब अगर वो सिस्टम मैं टैंक पे लगाता हूं, टैंक 2 से 3 मीटर बड़ा होता है, टैंक को भी हिट करेगा। समझ रहे हो बात? अभी भाई सब दुनिया की डरी हुई है। 1 मीटर CEP, 1 मीटर, even a tank will get hit, even an infantry combat vehicle will get hit accurately. था दिस इज व्हाट यू हैव शोन कि दुनिया ये सोचती थी, और हमारे भी बंदे कई हैं जो सोचते थे कि हम में ये क्षमता है नहीं, हम मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास है ही नहीं, हम पुराने हैं। आपने पुराने इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करवा के यू हैव शोन हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मॉडर्न वॉरफेयर। अब वो लोग कहते थे ड्रोन आएगा, उसको हम मिसाइल मारेंगे, 20,000 रुपए का डॉलर का ड्रोन, 2.5 लाख का मिसाइल। वेयर इज द कंपैरिजन? आपने साले आपके जो लेगेसी एडी गन्स है उससे ठोका है। जो बुलेट्स उससे भी सस्ते हैं। ये होता है आपका यूज ऑफ योर इंटेलिजेंस। लेगेसी गन्स का तो मेरे टाइम से शुरू हुआ था, जो पूरा प्रोग्राम बना था एंड इंटीग्रेटेड टू आकाश तीर, एंड यू आर सीइंग इट। It has silenced the world. They felt that you are an army which did not have modern fighting capabilities. You have shown them the capabilities which they don't have. I may be having Su, I may be having MiG-29. Once all these are integrated, and it gives you a targeting system, by the way. Akash Tir gives you the targeting system and guides you to that place. Exactly. Hey presto, your existing weapon systems also became modern. You don't need an F-35 and others to be modern. You can modernize through other means. That is the crux of this short. कितने दिन चला था? और 96 hours. And the 96 hours has shown to the world that there is a new power which has come up in India. That is India, Bharat, in Asia. It's not China, it's you. आपकी डिफेंस इंडस्ट्री का तो भाई साहब देखो कहां जाता है। सब कहते हैं अभी राफेल के स्टॉक्स डाउन हो गए, घंटा डाउन हुए, बढ़ते जा रहे हैं। 8% से ऊपर बढ़ गया है राफेल का स्टॉक वर्ल्ड ओवर। जस्ट टाइप राफेल शेयर प्राइस। प्रोपेगेंडा चलाया इन लोगों ने। वो नहीं, वो कह रहे थे चाइनीज का स्टॉक बढ़ गया है। वो चाइनीज का स्टॉक शंघाई में बढ़ा है। वो शंघाई में तो वो खुद बढ़वाएगा यार, उसका तो भरोसा ही मत करो। ग्लोबल शेयर प्राइस इंडेक्स में देखिए राफेल का शेयर प्राइस एंड यू विल सी व्हाट इट इज एंड व्हाई इसके पीछे पड़े हैं। एंड इट यूएस करंट डिस्पेंसेशन विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट कि आप तो खरीद ही नहीं रही हो उससे ना, यू नॉट बाइंग, यू डोंट ट्रस्ट हिम। सी व्हाट ही हैज डन फॉर जी, यू डोंट ट्रस्ट हिम। और राफेल ने तो आपका पूरा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सिस्टम इंडिया में बना दिया है। प्लस नाउ ये सेड ऑल फ्यूजलाज कंप्लीट इंडिया बना के देगा। तो व्हेन यू से रिपेयर, ओवरऑल एंड मेंटेनेंस, सारा कुछ मतलब स्पेयर्स इंडिया बना रहा। एवरीथिंग इज बीइंग मेड, spares, everything is being made in India to sustain that aircraft. Now you're going in for more Rafales. After this, तो nobody can say anything. अब बोलो चौकीदार चोर है। अब we also know S-400 के पीछे कितना दबाव आया था, ऑपोजिशन वगैरह यूएस से भी आया था।
full marks to late Manohar Parrikar ji and Jaishankar. Jaishankar stared down the Americans. और ये ब्रीफिंग हम लोग ने दी थी टू मनोहर पारिकर जी, एडवांटेज ऑफ S-400 ओवर अमेरिकन सिस्टम्स, एंड दैट इज around 2015-16, 2015. And you see the results, you see. सारे भागेंगे, रशिया तो खुश है, सारे आएंगे S-400 लेने के लिए, सारे आएंगे S-400 लेने के लिए. It's proved so effective. Sir, S-400 से ज़्यादा they'll come and buy our anti-drone systems. Yes, पूरा. मैं तो कह रहा हूँ वो आकाश तीर का भी सिस्टम उनके लिए बनवाने बोलेंगे कि हमारे लिए भी बना के दीजिए इस तरह से, बिकॉज दिस इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे मैं कहते जा रहा हूँ, पूरा भारत में बना है, इसका एक भी चीज विदेश की नहीं है. Which tells you where there is a will, there is a way that you can do it. लोग रोते ना हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है. You can go and ask the previous governments, why wasn't the hardware allowed to flourish? If Akash Tir could make everything hardware for your systems, पूरा हार्डवेयर उन्होंने बना के दिया है, तो दूसरे हार्डवेयर कौन सा रॉकेट साइंस है, वो भी बन सकता है. And the first step, it indicates towards an integrated warfare, because all three service के air defense systems are integrated. It's an integrated air defense, क्या है वो, command control and communication system. Integrated, AI enabled. हम बोलते रहते अरे चाइना पता नहीं किधर निकल गया, ये किधर निकल गया, हम कहाँ हैं AI में. हम सीना ठोक के खड़े नहीं होते. हाँ ला 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 गोरिल्ला ये आ गया, टार्जन मैं हूं, ये कर दिया. करने की जरूरत नहीं है. दिखा दिया कि भाई साहब AI भी हमको पता है कैसे यूज करना. This is what this war is. Be proud of your defense industry, which they have shown to the world. It has taken time, but they have come matured in quite a number of things and have shown that yes, that even if I have legacy systems, I can upgrade it and make it fight like a modern system. Right? It is like आज के तारीख में मोहम्मद अली को लेके आए, उसको एक्सोस्केलेटन वगैरह पहना पुनू के, माइक टाइसन और शाकाशविली जो है इनका, वो क्या नाम है इसका, यूक्रेनियन वाले को, उसको ठोक पीट के बैठा दिया है. That is what you have done. How you have intelligently used your strength in technology, use of AI, IT enabled systems, how you have used to make your weapon systems effective. That is what is wonderful about it. And I hope that other PSUs learn from this and start working towards that. Because one set of PSUs have shown you that where there is a will, there is a way and can be done. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करता हूँ, और कोई क्वेश्चन है तेरे पास तो बता. हाँ सर, एक सवाल है विद रिगार्ड्स टू अभी जो फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने बोला है वहां से एक गोली तो यहाँ से एक गोला. हाँ, वहां से एक गोली नहीं, वहां से एक गोली तो यहाँ पे बर्बादी के गोले, एक गोला नहीं. ये मेरे हिसाब से सर जो कल कॉन्वर्सेशन हुई थी सो कॉल्ड स्टॉपेज ऑफ सीजफायर, स्टॉपेज ऑफ फायर के ऊपर, उसके अंदर कुछ ग्राउंड रूल्स तो सेट करे होंगे आपने कि भाई साहब ये चीजें मेरे को चाहिए बिफोर आई से ओके, अदरवाइज आई एम नॉट. ठीक, तो क्या ये जो स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं कि भाई ये चाहिए हमको, ये चाहिए, तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, तुम ये करोगे तुम ये करेंगे, तो बेसिकली आप एक बोल रहे हो कि बेटा अब तेरे तो मैं तेरी घास काटते रहूंगा. तो ये क्या है, कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो?
नहीं see, आपने तो एक वही जो शुरू में बोला था ना कि जो इसका डिफेंस था फॉर हिज टेरर ऑपरेशंस वाज द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, एंड देन व्हेन यू go after him he would start nuclear saber rattling. Okay, so वो in general खत्म हो गया अभी, that is over. You've called his bluff and you've neutralized that, so that is over now. That is point number one. Point number two, abhi I don't know whether they've discussed what they want, but they did discuss, because if you see the PM, the RM, the EAM and the NSA, they sat with the CDS and the 3 service chiefs and they discussed. I'm sure the service chiefs and the CDS would have told him कि ये कुत्ते की दुम है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, and that is why the wording was stoppage of firing, not ceasefire. Stoppage of firing. And 12 तारीख तक ही था. If you read between the lines, the implication of stoppage of firing was only till the 12th, when both the DGMOs were to review. And I think it was supposed to be a video call, not a telephone call, a video call. Because video call में body language आ जाता है. Video call. वो तो गया अभी. Now he is going to sit and again discuss and see. And I'm sure the writing is on the wall. You are not interested in POJ. Punjab, the J&K portion of Kashmir, which is occupied by them, you don't want that. वहाँ तो पूरे hardliners हैं. दो उनके जो hardliners हैं, उनका बॉस जो है, उसने तो ओपन रैली में स्टेटमेंट दे दिया था कि if India moves in, we'll run away back to Pakistan, which is very clear. And I'm not looking at the wording run away. I'm looking at back to Pakistan, which means they know that they are in illegal occupation of that place. Understand the implication of that wording. We will run back to Pakistan. अरे भाई, आप तो कहते हो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो where are you going to run away? तो रन अवे बैक टू पाकिस्तान. बैक टू पाकिस्तान मतलब जहां से आए थे वहां जाएंगे. मतलब ये हमारा हिस्सा नहीं है, जबरदस्ती बैठे हैं यहाँ पे. खुल के बोला है. जब प्रेशर में आते हो ना, तब सच्चाई निकल के आती है. जैसे बोलते हैं ना, दारू ज्यादा पी लेता है, चढ़ जाती है, तो सच्चाई, दिल की अंदर की बात निकल के आती है. उसी तरह से जब प्रेशर पे आ जाते हो, मेंटल प्रेशर पे आ जाते हो, तो अंदर से सच्चाई निकल आती है. सच्चाई निकल आई उसकी कि ये हमारा इलाका नहीं है. हार्डलाइनर्स भरे हुए वहां पे, उसको लेके क्या करना. उसको ले लूंगा तो वो कर्नल रायना ने भी तो कहा था, साला पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा आपका जम्मू रीजन का. Why do I want them? If all of them go away from there, then fine, we'll take it and get our own people out there. केपी को ले आएंगे, डोगरे को ले आएंगे, सरदारों को ले आएंगे, बाकियों जो जिसको आना है वहां पे उसको ले आएंगे. जीबी इज इंपॉर्टेंट, जीबी ले लेंगे. सो और सी, और क्या दे सकता है वो? Can he give you all his service chiefs? Can he give you all his ISI and the heads and all these militants? He can't. LET itself is 1 million strong, yaar. I'm not even talking of JEM and HM and others. LET itself is 1 million strong. कैसे पकड़ेगा? How will he? And इतने हैं कि वो टेररिस्ट के बच्चे आर्मी में है. So it's an army, it's a terror nation, it's a nation of terrorists. I have no love lost for any common man in Pakistan because he is totally radicalized, he knows nothing. 1986 से यही तो पढ़ाया जा रहा है उनको, जिहाद. अब उनको झटका लग गया है कि फॉर देम इंडिया इज हिंदू, एज इफ द 200 मिलियन जो मुस्लिम्स यहां रहते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट. हिंदू इंडिया, वो हिंदुओं ने, अब उनके तरफ से ये है कि हिंदुओं ने इतना पिटाई कर दी हमारी. हमें तो बोला था अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह किधर गए?
And he was also trying to make the statement to the army that you are fighting a religious war. कौन सा religious, कौन सा war? इसमें I would like एक General Ata Hasnain had shared one with me. The King Abdullah, when he was doing the RCDS Royal College of Defence Studies में our equivalent of NDC 2006 में, he had visited Jordan. Jordan is a very moderate Islam. They had to face the brunt of the hardline Palestinians, and where Pakistanis had butchered them. Parvez Musharraf, about 50,000-60,000 of them when they ran away to Lebanon. Okay. So he runs a very, you can say, a very open society. Ye burqa, shurqa, hijab, that is not there. We had given him a, I think, what did he call it? The doctrine or something. He had given him that, which was his statement of how Jordan should be run. So maybe the world at large should start looking at that. Ki bhai, especially the people here. Yeah, what was it called? I'll just tell you. The Amman message. It's called the Amman message. ठीक है? And that is what is, and where he had openly told, the King Abdullah had openly told him, which I feel मैं भी आपके चैनल में कई दफा बोला हूं, that the moderates who are there in Islam have to stand up and be counted. You can't let the hardliners call the shots. Nobody from outside is going to come and help you. Right? Because in any religion, any place, an outsider's voice doesn't carry much weight. Inside, अंदर से आपको करना है. और अगर अंदर से आपको करना है, तो it's the moderate. Otherwise, the moderates will not matter. Like look at Hitler, Nazi. The moderates kept quiet. They didn't matter. He went on and massacred how many millions of people and how many millions of Jews. The moderates didn't matter. You have to be very careful. Look at Japan. A set of hardline Japanese people went to war, and look at all the kind of massacres they did in Southeast Asia. What happened to the moderates? They didn't stand up to be counted and push back, and they suffered. How many millions died and are still dying and having the effects of the nuclear attack there? So the moderates will then not matter. जैसे मैं बोलता हूँ ना, फिर आटे के चक्की में जहां पे गेहूं पिसता है, वहां धुन से साथ आप भी पिस जाओगे. This is the Amman message he is giving out. That you have to stand up, be brave, stand up and be counted, and push back against the hardliners. अभी ये मौका है. I am happy that देवबंदी वालों ने फतवा निकाल दिया था ये. Now is the time with this fatwa for the moderates to stand up and push back. कि यार, this is bakwas. You can't hijack my religion. If you don't do it, then मौका मिला है अभी दोबारा से आपको. एटलीस्ट भारत के अंदर आपको मौका मिला है. पाकिस्तान के अंदर तो कोई मॉडरेट है नहीं. There no one moderate. Maybe a small few percentage of elite people who have studied outside may consider themselves as moderate. They have no voice. Look at Europe. Look at UK, Europe, सब जगह. The hardline Islam has taken to the streets. But I am happy. Finally, UK has found its voice, and Parliament के अंदर Pakistan has been named and shamed. And they have not called it the grooming gang, they have called it the rape gang. 40 साल हो गया है बोलने के लिए, हिम्मत नहीं थी. 40 years, it's been going on since the 80s. I think that is the background to why the FTA was signed with UK. That finally you have had the guts to stand up and name and shame Pakistan. But name and shame is one thing.
how do you plan against them? And that is where I think this Aman message comes in. I hope General Atta Hasnain explains further all these things in the, because I'm trying to access, I will send word to him. वो उसमें file error आ रहा है. So I will ask him to share that Aman message with me. I just woke up a short while ago and I saw his message on Facebook. So I'll request him to send that file alag se as a PDF to me. And in various channels that he speaks, I hope he becomes the face of that moderate Islam, yeah, and starts pushing. He has quite a lot of standing within the, you can say, the Islamic world here in India. He pushes for that. It is voices like these, the sane voices like these, who have to push back against these people who want to go back to the 8th century. उम्मीद करता हूं बेटर सेंस प्रिवेल्स. लेट्स वेट एंड सी आगे पाकिस्तान क्या करता है. पागल तो है ही है, कुत्ते की दुम है, वो सीधा तो होने वाला है नहीं. कोई कह रहा है कि मुल्ला इज गोइंग टू डू अ कू. पता नहीं कू होगा नहीं होगा, क्या होगा. कोई प्रेडिक्शंस यहाँ पे हमारे हैं ज्योतिष लोग, वो कह रहे हैं कि ही विल बी हंग. मुनीर को फांसी हो जाएगी, पाकिस्तानी ही उसको फांसी दे देंगे. भाई दैट्स द नॉर्मल नॉर्म, या तो वो भाग जाएगा या उसको मार देंगे. सो लेट्स वेट एंड सी हाउ दिस गैम्बिट प्लेज आउट. अभी तो शुरू हुआ है. अब कल बातचीत होती है कि नहीं डीजीएमओस की, लेटेस्ट सी. और आज रात देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रात को ही मारने आता है ना वो. तो आज रात देखेंगे क्या होता है. अगर आज रात चुपचाप है तो कल बात करके देखेंगे. बिकॉज कल अगर उनको कुछ मिला नहीं और जूते पड़े, आई एम श्योर कल रात को कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट वी स्टिल आर देयर. दैट्स द लैंग्वेज दे यूज. सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. Thank you, sir, for that. Thank you for the time, sir. Always a pleasure talking to you. And audience से मेरा request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and family. Show us your love. And of course, stay together, stay safe, and namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत.